हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको मैथ में किसी भी टाइप के किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो और फिर मैं आपके लिए वो सेपरेट वीडियो बना के लेके आऊंगी और वो शॉर्ट वीडियो होएगी ताकि आप अपने जो भी प्रॉब्लम होगी उसे आराम से देख लो एंड उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर किसी को भी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकता है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.6 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि मल्टीप्लाई कैसे करें हम डेसिमल नंबर्स की। तो आज हम वही देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लिकेशन ही देखेंगे, जो हमने पीछे पढ़ा था इंट्रोडक्शन में वही हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। एक हमारा क्या है डेसिमल और दूसरा हमारा क्या है होल नंबर। तो हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसा कि यहाँ पे पॉइंट हटा के हमने फ्रैक्शन फॉर्म में इसे लेके आना है। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1। हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखना है और कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0 लग जाएगी। देन मल्टीप्लाई बाय 2। इतना आया आपको समझ में। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा क्योंकि ये 6 है। उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रैक्शन बना देना है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 आ जाता है। ये हमने फ्रैक्शंस में बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हमारी फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, जैसा कि हमने रूल पढ़ा था कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12/10। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं आया। अभी हमने क्या करना है, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10, द डेसिमल point is shifted to the left by 1's place। इस लाइन में मैंने क्या लिखा है कि अगर जैसे अपॉन में क्या है 10, हमने देखा था पीछे की 10, 100 और 1000 से कैसे डील करा जाए अगर मल्टीप्लिकेशन में हो। लेकिन हमारा क्या डिवाइडेड बाय 10 है, तो हम क्या करेंगे, जितनी जीरो नीचे है उतनी जीरो, जितने जीरो नीचे हैं उतने पॉइंट हम ऊपर लगा देंगे। जैसे 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1.2। देन हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। वो क्या है हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 4/6। अब ऊपर क्या था कि हमें पहले डेसिमल नंबर दिया था, देन हमें क्या दिया था, होल नंबर। अब क्या है, पहले होल नंबर देन डेसिमल नंबर। हमारा करने का तरीका वही रहेगा, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4.6 है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड कितनी डिजिट है, 1। तो क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे और 1 0 नीचे लगा देंगे। जितने पॉइंट के बाद डिजिट होगी, पॉइंट की राइट साइड जितनी डिजिट होगी उतने ही 0 नीचे आएंगे। देन हमने सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन करके मेरा आंसर आता है 368 अपॉन में 10। देन हम बताएंगे कि हम डिवाइडिंग करेंगे एक डेसिमल नंबर को बाय 10 से। तो द डेसिमल पॉइंट इज shifted to the left by 1's place। तो इसमें क्या होगा कि नीचे यहाँ पे 1 0 है तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट अपना।
2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। ये भी हमारा क्या है, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर आ गया है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पॉइंट के बाद कितनी है राइट साइड 2 डिजिट, तो हम इधर तो पॉइंट नहीं लिखेंगे और नीचे 100 लिख देंगे, 2 0 नीचे लगा देंगे। देन मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्रॉस कट कर सकते हैं, यस, तो कट कर देंगे तो 5 2 10 20 बन जाएगा मेरा। अब क्या करूंगी मैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। अब जो मेरा कट के आंसर आया ना उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ना ही मेरा ये वाला 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ये मेरा आंसर आया है लेकिन फाइनली नहीं आया है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें थर्ड पार्ट हमारा ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट के बाद अब क्या दे दिया हमें 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे पॉइंट हटा देंगे और 2 डिजिट 0 लगा देंगे। देन 5 अपॉन में 1। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई में मतलब क्रॉस कट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें नीचे चाहिए हंड्रेड्स में, 10 में चाहिए, 1000 में चाहिए, ताकि हम यहाँ पे जितनी 0 हो ऊपर उतनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा सके। तो इसलिए हम सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये हमारा आंसर आएगा, लेकिन फाइनल नहीं है, अभी ये मल्टीप्लाई करके आया है। हमने क्या लिखना है, ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 100 the decimal point is shifted to the लेफ्ट साइड ही शिफ्ट होएगा हमारा। ये जो पॉइंट है लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब ऐसे कि हम क्या कर रहे हैं उतनी डिजिट छोड़ के, लेफ्ट वाली डिजिट ही तो छोड़ रहे हैं, पहले ऐसे कर, यहाँ पे लेफ्ट साइड ही तो जा रहे हैं। आप देखो आपका राइट हैंड कौन सा और लेफ्ट हैंड कौन सा है, तो आपका राइट हैंड ये वाला है, तो आप सॉरी लेफ्ट हैंड आपका ये वाला है, तो आप इस तरफ ही तो जा रहे हो, है ना, पॉइंट को लेके आप इस तरफ ही तो घूम रहे हो। तो इसलिए क्या कहा है, शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस। ठीक है, 2 0 है तो हम अपने पॉइंट को लेके 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड घूम जाएंगे। तो 13.55 हमारा आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, 20.1 मल्टीप्लाई बाय 4। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है। अब इसे सॉल्व करते हैं। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो 10 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, मिड आंसर आएगा। देन ऑन डिवाइडिंग a decimal by 10 the decimal point is shifted to the left by 1 places। तो 1 प्लेस से वो शिफ्ट होएगा, क्योंकि नीचे कितनी 0 है, 1 0 है, तो हम 1 प्लेस से शिफ्ट करेंगे। तो जो हमारा क्या था 804, तो अब क्या बन जाएगा 80.4। ठीक है, एक डिजिट छोड़ के हमने लगा दिया पॉइंट। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7। पॉइंट के बाद कितनी 0, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, 2 डिजिट लगा दो, 2 0। अब ये क्या है, ये हम इस वाले को कंसिडर नहीं करते। जैसे हम पॉइंट जहां पे लग जाता है तो हम राइट साइड की 0 को कंसिडर नहीं करते, ऐसे ही हम अगर पॉइंट जब हट जाता है तो ये आगे वाली 0 को कंसिडर नहीं करते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 अपॉन में 100 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अपनी लाइन लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल। जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस। ठीक है, 2 0 है डिनोमिनेटर में तो 2 प्लेसेस हो जाएगा। तो हमारा क्या था 35 था,
तो 2 प्लेसेस तो वैसे ही हैं, तो हम क्या लिखेंगे 0.35। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 5th वाले पार्ट का। अब हम आते हैं 6th वाले पार्ट पे। तो वो हमें क्या कह रहा है, 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4। ये हमारा है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 100 आ जाएगा, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, हमने अपने आंसर को इतना लेंथी नहीं बनाना है ताकि बाद में हमें ही ना आए। हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब जैसे ये बहुत बड़ा नंबर है तो आप इसे सोच रहे हो कैसे करें, 4 2 जा 8 होता है 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई करो। 1 डिजिट नंबर तो हम यूं ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 100, the decimal point is shifted to the left। कितने प्लेसेस से होएगा, 100 है तो 2 प्लेसेस से शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लेफ्ट की तरफ लेके जाना है 2 डिजिट को छोड़ के। तो हमारा क्या है 844.08 बन जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम अपना लास्ट पार्ट देखते हैं, 7th पार्ट, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.86। इसे हम कैसे करेंगे, 2 एज इट इज अपॉन में 1 आ जाएगा, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 आ जाता है। देन क्या, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। और जैसे मैंने बताया, जो पॉइंट से पहले 0 लगती है ना, वो हम उसके मतलब कि पॉइंट अकेला ना रहे इसलिए 0 लगाते हैं। हम उसे ऐसे कंसीडर नहीं करते कि 086 ऐसे कोई नंबर नहीं होता। और जैसे कि अगर हमारा ये होता, ऐसे कोई होता नंबर, तो हम यहाँ पे पॉइंट में क्या नहीं कंसीडर करते, ये इसे हम कंसीडर नहीं करते हैं 0 को। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब पॉइंट लग जाता है तो जो हमारी राइट साइड में 0 होती है उन्हें कंसीडर नहीं करते, और जब पॉइंट हटता है तो जो हमारे लेफ्ट साइड में 0 होती है उन्हें कंसीडर नहीं करते। देन मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल अपनी, तो 172 अपॉन में 100 ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 100, द डेसिमल point is shifted to the left by 2 places। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया था 172, तो 1.72 ये फाइनल आंसर आ गया। देन उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता है तो वो लिख सकता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो। चाहे आप ऐसे गिवन लिख सकते हो, या तो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, ये भी लिख सकते हो, और देन ऐसे भी लिख सकते हो। गिवन क्या है हमें, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है, वो क्या 5.7 सेंटीमीटर। ब्रेथ गिवन है रेक्टेंगल की, ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो अब आपको दिख गया होगा कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ क्या है हमारी 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3। आप ऐसे ब्रैकेट में सेंटीमीटर लिख सकते हो, ब्रैकेट इन दोनों को रखो, देन सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई दोनों से हो रही है। ऐसे ही हम ब्रैकेट को शो करते हैं। देन उसके बाद क्या है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, ट्रीटमेंट तो वैसे ही देनी है, हमने पॉइंट नहीं लिखना है। यहाँ पे 1 डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगी, और ये हमारा हो गया। देन 57 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा हमारा
171 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। तो कितनी जीरो है डिनोमिनेटर में? 1। हम क्या करेंगे, एक जीरो, एक डिजिट छोड़ के एक वो पॉइंट लगा देंगे। देन अगर हमने इसे क्या करना हो, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमने क्या करना है, ऐसे नहीं करना है हमें, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब आप इसे देखो गौर से। 3 7 21। मल्टीप्लाई सबको आती है ऐसी वाली। 3 5 15 16 17 मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई तो आएगा नहीं, ये फाइनल आंसर आ गया हमारा 171। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि एक डिजिट के बाद ना पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। आंसर में कोई डिफरेंस है हमारे में? नहीं है। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। अगर जैसे कि ये तो चलो हो गया कि एक डिजिट के बाद एक में ही पॉइंट था, बस इसी में ही पॉइंट था, इसमें पॉइंट नहीं था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 5.7 और मल्टीप्लाई क्या करना है 0.3, ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर तो हमारा क्या आएगा, 171 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा और 0 0 आंसर इसका आएगा। जब हम 0 से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, प्लस करके हमारा आंसर ये आएगा। लेकिन इसका जो पॉइंट है, डेसिमल है, वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होएगा? इधर क्या है, एक पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है, इधर कितने के डिजिट के बाद है पॉइंट, एक डिजिट के बाद। 1 + 1 कितना हो जाता है 2, मतलब कि हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1.71। ठीक है, ये याद रखना कि अगर एक ही डिजिट में पॉइंट है तो वो क्या होएगा कि हमारा क्या आ जाएगा, कितने, पहले हम देखेंगे कितनी डिजिट में पॉइंट है। अगर एक डिजिट में पॉइंट है तो कितनी, वो उसको अगर एक नंबर में पॉइंट है, सबसे पहला हम स्टेप क्या देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, कि अगर एक नंबर में पॉइंट है तो कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है। अगर दोनों नंबर में पॉइंट, दोनों नंबर्स में पॉइंट लगा हुआ है तो कितनी डिजिट के बाद पॉइंट्स लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हो कि पहले मैंने क्या देखा कि कितने नंबर्स में पॉइंट लगा हुआ है, तो एक नंबर में पॉइंट लगा हुआ था और कितनी डिजिट के बाद लगा है, एक डिजिट के बाद। लेट्स से अगर मेरा ऐसे आता 0.57 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरा यही आंसर होता 171, है ना। 0 आगे और बढ़ जाता क्योंकि 0 की 3 की मल्टीप्लाई मैं 0 से करती तो 0 आता। अब मेरा पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो 1.71 आता। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बस आपको यही रूल याद रखने हैं कि हमें पहले क्या देखना है कि एक डिजिट में एक नंबर में पॉइंट है या दोनों नंबर्स में पॉइंट है। ठीक है, एक नंबर में पॉइंट है या दोनों नंबर्स में डेसिमल लगा हुआ है। अगर एक नंबर में डेसिमल लगा हुआ है तो हमने क्या करना है, एक जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, एक नंबर में डेसिमल लगा हुआ है तो हमने ये देखना है कि कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा है, 2 डिजिट छोड़ के, 3 डिजिट छोड़ के या 1 डिजिट छोड़ के। तो जितनी डिजिट छोड़ के हमारा डेसिमल लगा होगा, हम अपने फाइनल आंसर में उतनी डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। अगर दोनों में डेसिमल लगे होंगे, दोनों नंबर्स में डेसिमल लगे होंगे, तो हमने ये देखना है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल्स लगे हुए हैं। जैसे कि इधर एक डिजिट के बाद, इधर दूसरी डिजिट के बाद, तो 1 + 1 2 हो जाता है, तो 2 डिजिट बाद क्या करना है, डेसिमल लगाना है। लेफ्ट से अगर मेरा यहाँ पे ये हो जाता 0.57 और यहाँ पे क्या होता है 0.3, तो अब मैं कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगाती या डेसिमल लगाती, तो 1 2, एक नंबर में कितना 2 डिजिट छोड़ के और दूसरे नंबर में कितना 3, एक डिजिट छोड़ के, तो मतलब टोटल कितना हो गया 3 डिजिट छोड़ के मेरे को पॉइंट लगाना पड़ता। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। देन हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास बहुत सारे पार्ट है, 12 पार्ट्स हैं हमारे में। आपको दिख नहीं रहा होगा, दिखा देती हूँ। 12 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्या है हमारा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा और 1000 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कैसे आएगा, वो ही तरीका हमने इधर करना है। तो मैं क्या करूंगी,
2 10 वाले कराऊंगी, 2 100 वाले और 2 1000 वाले, और बाकी के आप अपने आप करोगे। अगर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करो कि मेरे से ये वाला पार्ट नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में वो वाला पार्ट कवर अप हो जाएगा। तो मैं आपको ये 10 वाले हो गए हैं, ये 2 100 वाले हो गए हैं, और इधर एक ये 1000 वाला, तो मैं एक ये 1000 वाला करा दूंगी। दैट्स इट, ठीक है। और बाकी वाले पार्ट आप घर पे करोगे ताकि हमारी वीडियो भी लंबी ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। हमने क्या करना है, पॉइंट देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। एक डिजिट है तो 0 लगा दो, एक 0 लगा दो डिनोमिनेटर में। क्या क्रॉस कट हो जा रहा है? यस, क्रॉस कट हो जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 13 हमारा आंसर आ गया। अब हमने सेकंड देखना है, 36.8 आ गया है मल्टीप्लाई बाय 10। 368 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हमारा नीचे 10 आ जाएगा। अगर 2 डिजिट होती तो 100 आ जाता। देन 10 इधर आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 1, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 368। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, होल नंबर। और ऊपर वाला भी हमारा होल नंबर था, डेसिमल में नहीं था। डेसिमल में हमें तब कन्वर्ट करने की जरूरत होती है जब हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। यहाँ पे अगर 10, 100, 1000 कुछ ऐसा बच के आता तब हम इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते, या 2, 3, 4 भी आता तब भी। लेकिन अगर 1 है तो 1 तो हम ऐसे ही कंसीडर नहीं करते। देन इसका हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट, 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे 100, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1। और ये हमने पढ़ा भी था, या तो वो पूरा एक होल नंबर आ जा रहा था, या तो क्या हो रहा था कि हमारा जो पॉइंट है वो खिसक जा रहा था किस तरफ, लेफ्ट साइड, या तो 1 प्लेस में 0 आ जाए थी। ये 3 हमारे वो कंक्लूजन निकले थे कि अगर हम 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल नंबर को, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, 3110। ठीक है। देन सिक्स्थ वाला देखते हैं, तो 156.1 की मल्टीप्लाई अगर हम 100 से करेंगे तो पॉइंट के बाद कितनी 0 वो डिजिट है, 1। पॉइंट के बाद मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड नहीं देखेंगे। तो हम कितने लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे डिनोमिनेटर में। देन एक 0 से एक 0 कैंसिल, देन 156, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15,610। देन लास्ट 1000 वाला देखते हैं। ये हमारा 1000 वाला बहुत इजी है, आप घर पे ट्राई करोगे ना यूं हो जाएगा आपसे। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 लगती है वो हम कंसिडर नहीं करते। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट हैं, और आप भी ना करें तो अच्छा है। देन उसके बाद 20 से 20 कैंसिल, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है। देन बाकी के क्वेश्चंस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। देन अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है। बाकी के 2 क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हम क्या करना